जिला की रानीगंज प्रखंड अंतर्गत बौंसी थाना अंतर्गत बौंसी गांव में पारिवारिक भूमि विवाद में आपस में ही जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को रानीगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां हालात बेहतर नहीं देख वहां के डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल सभी घायलों का सदर अस्पताल पूर्णिया में इलाज चल रहा है। घायल फरहत की हालत नाजुक बनी है। फरहत की पुत्री चांदनी नासरीन ने इस मामले को लेकर बौंसी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 जून को रात के 11 बजे मोहम्मद अयूब, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद वकास, मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद कासिम, इमरान, रियाज, सोफिया, अनवरी आदि ने भीड़ जमा कर लाठी, फरसा और तलवार से अचानक मेरे पिता फारूक, माता फरहत और बहन तूबा नासरीन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मेरे पिता और माता के सर पर गंभीर चोट लगी है, जो पूर्णिया में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस मामले में जब बौंसी के थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये आपस में भूमि विवाद का मामला है, जिसको लेकर पूर्व में भी कई बार मारपीट की घटना हुई है। उन्होंने बताया कि मारपीट की घटना दोनों पक्ष की ओर से हुआ है और इस घटना में दोनों पक्ष के लोग घायल हैं। इस मामले में उन्होंने एक की गिरफ्तारी की बात कही। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले का अनुसंधान चल रहा है, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैसे लड़ाई हुई, कैसे मार लगा आपको? हम सोए हुए थे, रूम का दरवाजा तोड़ करके, ग्रिल तोड़ करके वकास और मौलवी अयूब और मुश्ताक, जाबिर और जाबिर का बेटा इमरान है, वो चारों मिल करके मेरे ऊपर हमला किया। उसके बाद मेरा तलवार मुंह पे मार रहा था, ऐसे छिपे तो मेरा मुंह पे सोए हुए थे। पहले एक बार अचानक मारा, नींद में थे हम, मम्मी सब सोई हुई थी, तो अचानक मेरा दांत टूटा तो हम सोचे क्या गिरा। अचानक से जब देखे तो देखे इतना बड़ा बड़ा तलवार लेकर के खड़ा ही है वो। पूरा हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया, यहाँ पे भी कट गया है, गला का नस यहाँ पे दबा चला गया है स्कैन में, और पूरा सर फूल गया है। 5-6 जगह सिटी स्कैन में बताया कि ब्लड जमा हुआ है आपका। कौन कौन थे मारपीट में? मौलवी अयूब और वकास, इमरान, मुश्ताक, जाबिर, शौकत, उसका गयास का बेटा वसीम, जसीम, कासिम, क्या उसके सारे परिवार में से बहुत सारे आदमी थे। मटरा वगैरह दांत आगे का 4 दांत टूटा है, नीचे का 1 टूटा है और 1 हिल रहा है। ये डॉक्टर नहीं उठा रहे हैं, डॉक्टर सब सिलाई मारे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी भी डॉक्टर के पास ही है। कब, कितने बजे की बात है, कब विवाद हुआ था? 10, 10:30, 11 बजे के बीच में हम लोग, रात में, बकरीद से एक दिन पहले। बकरीद से 1 दिन पहले, जुमेरात के दिन शाम में। और मेरा शादी हुआ था 11-12 को शादी था मेरा। उसके बाद मेरे ससुराल से सारे जेवर आए थे, हम पहने हुए सो के थे, सारा जेवर से खोल लिए। मेरा कान में रिंग था सोने का, ये अभी नकली पहने हुए हैं, और सितमन था, नाक में था यहाँ पे, और हाथ में भी था, गले में भी था, पैर में भी था, वहाँ से जेवर छपाए थे। लड़ाई हुई उसके बाद पुलिस को आप लोग खबर किए? पुलिस को हम तो बेहोश हुए थे, मेरी मम्मी भी बेहोश हो गई थी, पापा का तो मालूम नहीं था हम लोग को, हम भी बेहोश हुए थे। पुलिस वाले आए, लेके गए हम लोग को अररिया रानीगंज लेके गए। वहाँ पे जब इंजेक्शन वगैरह लगाए, सुई वगैरह दिए, तब थोड़ा होश में आया कि कहाँ पे हैं हम लोग। तब पता चला कि पुलिस वाले लोग लेके आए। हम फोन तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम बेहोश से, हम इसलिए घर में सोए। उन्होंने घर से उठा के अपने गाड़ी पे खुद से पहुंचाए रानीगंज। आप लोगों की कौन सी बाइक उन्होंने? बाइक एक पल्सर है, और पापा का पल्सर है, और एक भाई का गाड़ी था, और ये क्या बोलते हैं उसको, नाम हीरो होंडा था, हीरो का फैशन प्रो ऐसा कुछ है, उसके घर में मौजूद है, अभी भी मौजूद है उसका घर में। क्या चाहते हैं हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम लोग डर से घर भी नहीं जा रहे हैं, नहीं तो वो लोग घर पे पूरा घेर के रहते 24 घंटा, कि जब आए तो बंदूक से जान मार देंगे, तलवार लेके खड़े रहते, बोले कि जान मार करके कत्ल कर देंगे। कोई भी डर से नहीं जाता। वहाँ पे अभी 2-3 आदमी है, पुलिस वाले लोग उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं कि आप लोग इसका देखभाल करिए। उन्होंने लोग नहीं आएंगे जब तक हम लोग फैसला नहीं कर देते अच्छे से, तब तक आप, वो लोग बाहर है, डॉक्टर्स के पास है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अच्छा से इलाज भी हो जाएगा, तब आएगा। उसके बाद डर से हम लोग नहीं जा रहे, कोई भी नहीं जा रहे। किस मामले को लेके लड़ाई हुई जो आप लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए? हम लोग को पहले से ही 18 में का मामला, 18 में एक बार हमारा घर जलाया गया,
ठीक है। ये लोग मिल करके वकास, अयूब और रियाज ये सब मिल करके एक बार घर जलाया, उसमें केस हुआ, उसमें वो लोग तो कुछ नहीं किया पुलिस। उसके बाद धीरे धीरे ये जमीनी विवाद थी और धीरे धीरे ये लोग, हमारा बेटी का शादी वगैरह हुआ, उसके सुबह ईद से एक दिन पहले वो लोग 10:30 बजे और 11:15 के बीच में हम लोग खा करके सोने जा रहे थे और हम बाथरूम में गए पीछे। वहाँ से जब फरहद हल्ला किया, जब वहाँ आवाज़ आई तो फरहद हल्ला किया कि यहाँ चोर बदमाश घुस गया। तो देखते हैं कि ये लोग पूरा गैंग लेके अयूब और वकास और मुश्ताक और जाबिर, अन्य आदमी और बहुत सारे आदमी, उसका वालिद साहब मतलब रियाज, और उसमें ये हुआ कि और खूनखार मतलब अज्ञात आदमी थे जो कि नकाब पोश थे 10-15, मतलब 25-30 आदमी आकर के हमलावर हुआ इन पर। हम जब बचाने के लिए गए परिवार को अपने, तो उसको हम पकड़ने की कोशिश किए कि निकाल लें, मगर हम पर वार कर दिया। ये देखिए, हम भागते भागते बेहोश हो गए और हम रात भर बेहोश रहे। फिर कोई हमको अपने घर ले गया, उसमें शरण दिया और फिर वो दूसरे दिन बचा करके हमको दूसरे दिन 9 बजे रात में हमको रानीगंज हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जाके हम पट्टी उट्टी हुआ, फिर वहाँ हम 2 दिन रहे। फिर उसके बाद हम अपना इलाज मतलब जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में जा करके इलाज कराते हैं और फिर अपना मरीज को भी देखते हैं। विवाद होने का क्या कारण है? क्यों ऐसा? विवाद होने का यही कारण है कि इन लोगों को फारूक और अबू बकर, ये और 2 बेटा है मेरा, एक तो बाहर ही रहता है, इन तीनों में से किसी एक को या 2 को खत्म कर दो, इसके बाल बच्चा यहाँ से खुद चला जाएगा, सारा जमीन हम हथिया लेंगे। जमीनी विवाद? हाँ, जमीन हथिया लेंगे, मेरा घर मकान मेरा हो जाएगा और खेत है मेरा वो भी मेरा हो जाएगा, मतलब जमीन हमारा हो जाएगा, सारा हम कब्जा कर लेंगे, ऐसा इसका कहना है, कहाँ है? सोच है इसका। मौसी, कौन सी? मौसी वार्ड नंबर 13, हारून टोला। पुलिस के पास गए आप लोग? पुलिस के पास हमारी बच्ची के, हम तो बेहोश थे, उसके बाद हमारी बच्ची गई, उसने जो भी रिपोर्ट उसके समझ में आया, रिपोर्ट मतलब नाबालिग है वो, 18 साल है अभी, 18 क्या 16 साल है उसका उम्र, चांदनी। वो जाके अपने से जो भी हुआ गलत सही लिखा करके वो गया। और बात और हमको ये मालूम हुआ बार बार, हम तो वहाँ तक घर पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर केस किया है उन्होंने, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग तो निहत्थे थे, वो लोग हलो हथियार के साथ आया था। लड़िया के महादेव चौक पर स्थित बुलेट शोरूम के पास में द विजन इलेक्ट्रिकल इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी सहित घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध है।